हरियाणा में इन दिनों चुनावी माहौल गर्म है और सभी पार्टियों चुनाव प्रसार में जुटी हुई है। आज हरियाणा में राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। इसी को लेकर विज ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी का स्वागत है क्योंकि वह हमारे लिए फायदेमंद है। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस हारती है और भाजपा पार्टी की जीत होती है। वहीं विजय ने कांग्रेस पार्टी को दो मुंहासांप बताया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे पर भी चुटकुले और भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर हमला बोला और इसके साथ साथ केजरीवाल पर भी खूब पलटवार किया। हरियाणा में राहुल गांधी के चुनावी प्रचार कार्यक्रम को लेकर अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि हरियाणा में राहुल गांधी का सबके स्वागत है। भाजपा के लिए तो यह फायदेमंद है। राहुल गांधी जब जहां जिस प्रदेश में गए हैं वहां कांग्रेस हारी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया कि संविधान जब लिखा गया उस दौरान उनके पिता के भी हस्ताक्षर हुए थे, जिस पर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि तभी तो राहुल गांधी बार बार संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। विज ने कहा कि अगर आपके पिता के संविधान पर हस्ताक्षर है तो आप संविधान के साथ जैसे मर्जी खिलवाड़ करोगे और इमरजेंसी लगाकर लाखों लोगों को जेल में डाल दिया क्योंकि संविधान पर हुड्डा जी के पिताजी के साइन है। पूरा हिंदुस्तान डट के खड़ा होगा और संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा हरियाणा में वह नशाबंदी कर देंगे। इस पर पूर्व मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस दो मुंहसांप है, सरकार बनने से पहले कुछ कहते हैं और सरकार बनने के बाद कुछ। हरियाणा में नशाबंदी करने की बात कर रही है तो वही हिमाचल में नशा उगाने की बात कर रही है। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस दोगलापन कर रही है। आओ ना जी सदके राहुल गांधी जी। राहुल गांधी तो हमारे लिए बहुत शुभ है। जहां जहां जब जिस प्रदेश में गया वहां पर कांग्रेस हारी और भारतीय जनता पार्टी जीती है। इतिहास उठा के देख लो। उसमें मेरे पिता के भी हस्ताक्षर। हाँ, तो तभी तो राहुल गांधी जी संविधान बदल के आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने साइन कर दिए, इसका मतलब तुम संविधान के साथ जैसे मर्जी खिलवाड़ करो। 1975 में इमरजेंसी लगा दो, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दो क्योंकि उसके ऊपर हुड्डा के पिताजी के साइन है। मनमर्जी करोगे। सारे जो प्रजातांत्रिक अधिकार है लोगों के छीन लोगे, लोगों के ऊपर झूठे केस बनाओगे क्योंकि तुम्हारे पिताजी के हस्ताक्षर है संविधान के ऊपर। आरक्षण को खत्म करोगे क्योंकि तुम्हारे पिताजी के हस्ताक्षर है संविधान के ऊपर। सारा हिंदुस्तान डट के खड़ा होगा, तुम्हें संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करने दी जाएगी। कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो नशाबंदी करेंगे। अब खड़गे जी की कांग्रेस पार्टी दो मुंहासांप है। ये बनने से पहले कुछ कहते हैं, बनने के बाद कुछ करते हैं। यहां कह रहे नशाबंदी करेंगे और इन्हीं की पार्टी, खड़गे जी की पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री हिमाचल में कह रहा हम नशा उगाएंगे। ये है इनका दोहरा चेहरा कांग्रेस का सामने नजर आ रहा है। मोदी जी की रैली, मोदी जी सबके लिए एक चार्जर का काम करते हैं। जैसे सूरज है ना, वो एनर्जी का स्रोत है, वैसे नरेंद्र मोदी जी है। वो कहीं से बोले, देश से बोले, विदेश से बोले, वो भारतवासियों को चार्ज कर देते हैं। और हरियाणा में बोले तो हर हरियाणवी उनसे प्रेरित। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि पहली बार हरियाणा में दलित उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। देखो, मुख्यमंत्री तो बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। एक इतिहास भी रहा है कि हरियाणा में उसी पार्टी की सरकार बनती है जिसकी केंद्र में सरकार। सारा इतिहास उठा के देखो, और केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी। और दोनों जगह एक ही पार्टी की राज रहेगा। अगर एक मशीनरी में दोनों गिरारियां एक ही मार्के की होंगी तो मशीनरी चलती है खूब, नहीं तो जाती है टूट। इसलिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
इसराइल की कंपनियां हथियार बनाती है और लेबल अडानी का लगता है और ये बोलते हैं मेक इन इंडिया, बल्कि मेक इन इंडिया बोलते हैं लेकिन ये मेक इन अडानी है। सारा देश जानता है कि राहुल गांधी जी के दिमाग में हिंदुस्तान के लिए कितनी नफरत भरी हुई है। ये हर उस चीज पर प्रश्न उठाते हैं जो भारत के लिए शान की चीज होती है, और विदेशों में जाकर भी वो बातें करते हैं जिससे देश का अपमान होता है। और अभी एक बात जो इन्होंने विदेश में जाकर कही कि हम रिजर्वेशन को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, वो बहुत घातक है। कांग्रेस के मन की बात बाहर आ गई, चाहे विदेश में आई। कोई माई का लाल आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने सर धड़ की बाजी लगा देगा। कांग्रेस को इनके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हरियाणा में आप पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी, किसी भी पार्टी। आम आदमी नाम की पार्टी का दिया बुझ चुका है। आम आदमी पार्टी का जन्म धोखे से हुआ था। अन्ना हजारे जी का आंदोलन जब भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा था तो कुछ शरारती लोगों ने उसकी आड़ में एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा आम आदमी पार्टी। वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन के एजेंडे में नहीं था और इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की कि हम भ्रष्टाचार जो करते हैं इनके खिलाफ ये कर देंगे वो कर देंगे। जो जो इन्होंने कहा था वो सारे आरोप इनके ऊपर लगे और इनके ऊपर केस चल रहे हैं और ये जेल में रहे हैं लंबे लंबे समय तक। केस अभी भी चल रहे हैं, जमानत हुई है। जमानत होना केस से बरी होना नहीं होता, ये अभी भी केस में है। और दिल्ली की जनता ने अभी लोकसभा के चुनाव जहां इस पार्टी का जन्म हुआ था वहां से इनको 7 सीटों से हरा दिया। आम आदमी पार्टी का दिया बुझ चुका है, बुझे हुए दिए से और दिए रोशन नहीं किए।